Hello, I am Dr. Pradyumna Sham Karandikar, practicing dentist since last 24 years in Thane, Vishnunagar. Today we are going to talk about root canal treatment. Generally, patient comes to us with dental pain. जब भी उनको डेंटल पेन रहता है, इसका मतलब समझ जाने का जो कैविटीज रहती है दांत में, दैट कैविटी इज टूवर्ड्स पल्प. पल्प मतलब दांत के 3 लेयर रहते हैं, एनामल, डेंटिन, पल्प. जब भी कैविटी पल्प को टच होती है तभी मोस्टली पेशेंट को रूट कैनाल एडवाइस किया जाता है. तो एज इज नो बार, हमेशा दांत बचाना चाहिए और बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज एडवाइजेबल रहती है. पेशेंट कम्स टू अस विथ ट्रिमेंडस डेंटल पेन. कभी पेन लेके आते हैं, कभी स्वेलिंग और पेन लेके आते हैं. ऐसे टाइम पे फर्स्ट सिटिंग में हम लोग हमेशा पेशेंट का एक्सरे लेते हैं. एक्सरे लेके एक बार कंफर्म करते हैं कि कैविटी पल्प में इन्वॉल्व है कि नहीं. एक बार वो इन्वॉल्व रहेगी तो जनरली अगर बहुत पेनफुल कंडीशन या सीवियर स्वेलिंग रहेगा तो हम लोग पेशेंट को एंटीबायोटिक कवरेज, पेन किलर, एनाल्जेसिक्स देके हम लोग नेक्स्ट डे बुलाते हैं पेशेंट को. नेक्स्ट डे थोड़ा सा फूड खा के, कुछ खा के उनको बुलाना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट हमेशा अंडर लोकल एनास्थेशिया होती है. नेक्स्ट सिटिंग में जब भी पेशेंट आता है तो उसको लोकल एनास्थेशिया दिया जाता है. लोकल एनास्थेशिया में हम लोग जो भी इन्वॉल्व दांत रहेगा वो दांत का पल्प जो रहता है, पल्प मतलब रूट में जो नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई करने वाली नर्व्स वेसल्स रहते हैं, वो सब फर्स्ट सिटिंग में लोकल एनास्थेशिया देके निकाल दी जाती है. वो निकालने के बाद रूट के टिप पे जो एब्सेस रहता है वो एब्सेस धीरे धीरे ड्रेन होना चालू हो जाता है और वो ड्रेन होने से पेशेंट का पेन धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है. फर्स्ट सिटिंग में हमेशा हम लोग नर्व एक्सट्रिपेशन करके, नर्व निकाल के वहाँ पे क्लोज ड्रेसिंग करके एक चीज़ रहती है, एक मम्मीफिकेशन एजेंट कॉटन में लगा के, एंटीसेप्टिक कॉटन में मम्मीफिकेशन और एंटीसेप्टिक एजेंट लगा के कॉटन डाल के उसके ऊपर हम लोग एक टेम्पररी फिलिंग करके पेशेंट को भेज देते हैं. पेशेंट मेडिसिन के कवरेज में रहते हैं. एक बार मेडिसिन खत्म होने के बाद पेशेंट का दर्द पूरा चला गया है कि नहीं वो देखने के लिए वी टेक 2-3 more days. तो सेकेंड सिटिंग विल अकर आफ्टर 5 to 7 days आफ्टर फर्स्ट सिटिंग. सेकेंड सिटिंग में जब भी पेशेंट आते हैं तभी विदाउट एनास्थेशिया हम लोग वापस एक बार क्लीन करके कैनल सब इरिगेट करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इरिगेट करके हम लोग वहाँ पे आर्टिफिशियल कैनल फिल करते हैं. आर्टिफिशियल कैनल मतलब गटा पर्चा करके एक नेचुरल प्रोडक्ट रहता है, वो हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि बॉडी में कुछ एम्प्टी नहीं रहना चाहिए. एम्प्टी रहेगा तो ब्लड स्ट्रीम में कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे तो उनको एक एम्प्टी स्पेस मिल जाएगी. इसके लिए हम लोग उसको गट्टा पर्चा से पैक कर देते. पैक करके हम लोग वहाँ पे परमानेंट फिलिंग करके जनरली 1-2 दिन रुकते, दांत का पूरा पेन चला गया है कि नहीं वो देख लेते हैं. पूरा पेन चला गया रहेगा तो वी कॉल देम फॉर क्राउन फिक्सिंग. ब्रिटल होने के वजह से हमेशा कुछ भी हार्ड चीज़ें खाने से दांत चिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो वी डू रिकमेंड देम टू गो फॉर क्राउन्स. क्राउन्स में अलग अलग प्रकार रहते हैं. मेटल क्राउन रहता है, पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल रहते हैं और आजकल एक मेटल फ्री सिरेमिक करके क्राउन रहता है, हाई स्ट्रेन क्राउन रहता है. इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स चॉइस. तो वो क्राउन लगाने से हम लोग दांत को और भी सेफ कर देते हैं. हम लोग हमेशा आफ्टर फिक्सिंग क्राउन पेशेंट को स्टिकी फूड न खाने का एडवाइस करते. चिक्की, चॉकलेट्स जो स्टिकी रहते हैं और एक्सट्रीम कड़क चीज़ें न खाने का एडवाइस करते. हमेशा पेशेंट पूछते कि रूट कैनाल करने के बाद दांत कितना टाइम जाएगा. तो जनरली एक टाइम हम लोग कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन दांत उसकी नॉर्मल लाइफ जी सकता है, इतना वो आगे जा सकता है. थैंक यू.